हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एट्थ पे कमीशन और आपकी जो ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसके रिगार्डिंग एक लेटेस्ट अपडेट आया है। यहाँ पे अपने जो टीवी सोमनाथन जी है, वित्त सचिव है अपने, उन्होंने क्लियर किया है कि सरकार जो है इस पे क्या रुख अपना रही है और जो है इस पे क्या डिसीजन लेने जा रही है। क्या एट्थ पे कमीशन आएगा या नहीं आएगा, और साथ ही जो है ओपीएस क्या लागू करेगी सरकार, और अगर ओपीएस लागू नहीं करेगी तो एनपीएस को ही रखेगी या एनपीएस में संशोधन करेगी, और एनपीएस में अगर संशोधन होगा तो किस टाइप से संशोधन होगा, इसके रिगार्डिंग इन्होंने बताया है। और ये जो है रिपोर्ट कहाँ से आई है, खबर कहाँ है, ये एक अपना एक अमर उजाला करके एक पत्रिका है, उसके ऑफिशियल पेज पे ये सारी कुछ अपडेट है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। उसमें सारे कुछ डिटेल से बताया गया है। टीवी सोमनाथन जो अपने वित्त सचिव है, उन्होंने सारा कुछ क्लियर किया है। एट्थ पे कमीशन के रिगार्डिंग में उन्होंने बात की है कि उसमें एट्थ पे कमीशन आएगा या नहीं आएगा, सरकार की मंशा क्या है। तो चलिए सारी कुछ अपडेट देख लेते हैं अपन। मैं आपको ले चलता हूँ अमर उजाला के पत्रिका को। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये है आपके अमर उजाला का जो है मेन पेज है। यहाँ पे लिखा हुआ एट्थ पे कमीशन, आठवें वेतन आयोग के गठन पर नहीं हो रही है कोई चर्चा, वित्त सचिव ने किया खुलासा। ये देखिए, यहाँ पे एकदम लेटेस्ट अपडेट है। 1 दिसंबर 2023 को ही ये जो है अपडेट यहाँ पे डाली गई है, और इसमें सारा कुछ इन्होंने बताया है। अपने जो वित्त सचिव जी है उनका क्या कहना है, देखिए सारा कुछ सार यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे एट्थ पे कमीशन सोमनाथन ने कहा है, हमने सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श पूरा कर लिया है और हमारी रिपोर्ट जल्दी सौंपी जाएगी। सरकार नई पेंशन व्यवस्था में ये सुनिश्चित करने के लिए बदलाव ला सकती है कि कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का कम से कम 40-45% पेंशन मिले। यहाँ पे देखिए, ये जो है अभी पेंशन के ऊपर बात कर रहे हैं। अब जो जैसे कि कर्मचारी संगठन है, यहाँ पे जो है कर्मचारी कई लंबे टाइम से जो मांग कर रहे हैं यहाँ पे ओपीएस लागू करने की, तो सरकार यहाँ पे ओपीएस लागू नहीं करने जा रही है। और आपकी जो एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम सिस्टम जो लागू है अभी, उसमें यहाँ पे बदलाव करने जा रही है। और बदलाव करके आपको जो यहाँ पे एक मॉडिफाइड, जैसे अपन बोल सकते हैं हाइब्रिड पेंशन स्कीम यहाँ पे लाने जा रही है, जिसमें कि आपका जो अंतिम वेतन रहेगा, उसका जो अंतिम मूल वेतन रहेगा, उसका 40 से 45% आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, ओपीएस और ये जो गवर्नमेंट लाने जा रही है हाइब्रिड स्कीम, दोनों में क्या अंतर है। ओपीएस में आपको 50% पेंशन मिला करती थी, आपका जो अंतिम वेतन होता था उसका। यहाँ पे 40 मिलेगी या 45 मिलेगी, अभी कंफर्म नहीं है, ये क्लियर कर देंगे थोड़े दिनों में, यहाँ पे रिपोर्ट आ जाएगी। अब इसमें क्या होता था, हर 6 महीने में आपका डीए यहाँ पे लगता था, आपका 50% जो पेंशन थी उसके ऊपर। और यहाँ पे अभी तक ऐसा कुछ क्लियर नहीं है कि जो आपका डीए है वो इस पे हर 6 महीने में बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, या फिर जो है इसी को यहाँ पे फिक्स रखेंगे कि 40% या 45% एक बार फिक्स कर दी, बस यही स्कीम आप जब तक जीवित रहेंगे तब तक आपको इतना ही पेमेंट यहाँ पे मिलने वाला है। जबकि आपका ओपीएस में ऐसा होता था कि 50% जो आपको पेंशन मिलती थी, उस पर डीए भी आपको हर 6 महीने में बढ़ोतरी के साथ में मिलता रहता था। तो देखिए, अभी जो है चुनाव है फरवरी मार्च में, और यहाँ पे आपने भी रिसेंटली देखा होगा जो आपके असेंबली के चुनाव है, इनमें आपके छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में ओपीएस लागू कर दी थी कांग्रेस सरकार ने। फिर भी जो है कांग्रेस सरकार यहाँ पे हार गई है और यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनी है। तो कहीं ना कहीं इससे एक बीजेपी सरकार में कॉन्फिडेंस आएगा कि ओपीएस को लेकर जो है कुछ भी कोई बड़ा फायदा नहीं है। जैसे कि मान लो कांग्रेस ने ओपीएस लागू की, फिर भी जो है यहाँ पे हार गई है। अगर बाय द वे यहाँ पे अगर विजय कांग्रेस की सरकार बनती, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर थोड़ा सा दबाव बनता कि हो सकता है बीजेपी सरकार ऐसा सोचती कि हो सकता है क्या ओपीएस वगैरह की वजह से यहाँ पे सरकार हम गवा बैठे हैं। तो ऐसा कुछ सुन देखने में आता, लेकिन अब जो है ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ओपीएस लागू की स्टेट गवर्नमेंट ने, फिर भी जो है यहाँ पे सरकार बदली है, तो अब जो है ओपीएस का लगना थोड़ा पॉसिबल नहीं लग रहा है मेरे को। और यहाँ पे सरकार जो है ये नई जो पॉलिसी ला रही है वो यहाँ पे लागू करने जाएगी। अब देखिए, ये जो है सारी कुछ बातें टीवी सोमनाथन जी ने कहा है, जो कि अपने वित्त सचिव है। और उन्होंने आगे कहा है कि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वह 8वें वेतन आयोग के गठन पर फिलहाल कोई विचार नहीं कर रहा है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले केंद्र सरकार के करीब 54 लाख कर्मचारियों को और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की सरकार की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि 8वें वेतन आयोग के गठन पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। देखिए, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ क्लियर किया है कि एट्थ पे कमीशन जो है उस पर अभी कोई भी चर्चा नहीं हो रही है। अभी जो चर्चा हो रही है वो हो रही है एनपीएस को मॉडिफाइड करने की, जो कि इनमें एक पेंशन सिस्टम, एक हाइब्रिड सिस्टम जो स्कीम है वो लाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। उसी पे रिपोर्ट वगैरह बन रही है, उसी पे सारा कुछ ध्यान केंद्रित है सरकार का। और वो रिपोर्ट है कुछ ही दिनों में आप लोगों के सामने देखने को मिल जाएगी। लेकिन एट्थ पे कमीशन के ऊपर अभी भी जो है सरकार का कोई विचार नहीं है, कोई चर्चा यहाँ पे नहीं चल रही है। दोस्तों, एट्थ पे कमीशन जैसे कि सेवन्थ पे कमीशन आया था, तो उसकी जो
जो गठन हुआ था वो 2013 में 3 साल पहले हो गया था। और 8th पे कमीशन अगर आ रहा है तो उसका गठन अभी तक हो जाना चाहिए था, या फिर जो सरकार हो सकता है चुनाव से पहले जनवरी फरवरी में यहाँ पे इसका गठन कर दे, जैसा भी हो। लेकिन अभी फिलहाल जो है 8th पे कमीशन के ऊपर कोई भी अपडेट नहीं है, कोई चर्चा यहाँ पे नहीं हो रही है। आगे इन्होंने लिखा है, सोमनाथन ने गुरुवार को कहा है, ये वर्तमान में देय नहीं है। पूर्व में चुनाव से पहले सरकारों ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों, सशस्त्र बलों के कर्मियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को लुभाने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में वेतन आयोग की स्थापना का कार्यान्वयन वो उपयोग किया है। इन्होंने कहा है कि पिछले जितने भी चुनाव वगैरह हुए थे, तो जब भी पे कमीशन की घोषणा वगैरह हुई थी तो चुनाव से पहले हुई थी, और जो कर्मचारी है उनको लुभाने की प्रभावी उपकरण के रूप में इसका उपयोग किया गया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने सितंबर 2013 में राज्य और आम चुनाव से कुछ महीने पहले 7वें वेतन आयोग का गठन किया था। तो इनका एक कहने का एक ये इशारा इस तरफ कर रहे हैं कि अब सरकार जो है चाहे तो चुनाव से पहले इसको लागू कर सकती है। जनरली जो सभी सरकारें होती है पे कमीशन का जो गठन करती है, वो जो चुनाव होते हैं उनसे कुछ दिन पहले ही यहाँ पे गठन होता है। इन चीज़ों का जो है यही सार है। इसके बाद में आगे कह रहे हैं, नई पेंशन योजना की समीक्षा पर किया जा रहा ध्यान केंद्रित। यानी कि 8th पे कमीशन पे कोई ध्यान नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है नई पेंशन योजना की जो समीक्षा है उसी पे ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि भाजपा ने इस तरह के कदम से किनारा कर लिया है। इसके बजाय नई पेंशन योजना की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जो नए राज्य और केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए विवाद का मसला है। मौजूदा योजना के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जो भी केंद्रीय कर्मचारी है एनपीएस के अंदर, उसका यहाँ पे 10% खुद का जो है अमाउंट करती है बेसिक और डीए का, और 14% जो है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करती है। तो 24% जो हर महीने उनके एनपीएस अकाउंट में जमा होती है। ये राजनीतिक रूप से विवादास्पद हो गया है, क्योंकि कई विपक्षी शासित राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना का रुख कर लिया है। जैसा कि अभी आपने देखा है छत्तीसगढ़ है, राजस्थान में और भी कई से स्टेट में जो है यहाँ पे ओपीएस लागू हो गई है। तो एक विवादास्पद स्थिति हो गई है। अब कई सारे स्टेट ऐसे हैं जिनमें ओपीएस लागू नहीं है, एनपीएस है। कई में ओपीएस लागू हो गई है और सेंट्रल कर्मचारियों के लिए एनपीएस लागू है। तो कर्मचारियों में जो विवादास्पद हो गया है, किसी को ओपीएस मिलेगी, किसी को एनपीएस मिलेगी, क्योंकि कई विपक्षी शासित राज्यों में पुरानी पेंशन योजना का रुख कर लिया है। जो पेंशन भोगियों बिना किसी कर्मचारी योगदान के उसके अंतिम आहरित वेतन का 50% वेतन की मासिक गारंटी देता था। ओपीएस में दोस्तों ये जो 10% कटता है, ये नहीं कटता था, और वहाँ पे आपको 50% राशि आपकी पेंशन के रूप में दी जाती थी, बेसिक का लास्ट वाले वेतन का। अब आपका 10% यहाँ पे वेतन कटता है, और फिर भी जो सरकार यहाँ पे 40-45% देने की बात कर रही है अंतिम वेतन का पेंशन के रूप में। सरकार ने व्यवस्था की कि समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। तो ये सारी कुछ अपडेट थी। सोमनाथन बोले, नई पेंशन योजना संबंधित पक्षों में किया गया विचार विमर्श। सोमनाथन ने कहा, हमने सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श पूरा कर लिया है और हमारी रिपोर्ट जल्दी सौंपी जाएगी। सरकार नई पेंशन व्यवस्था में सुनिश्चित करने के लिए बदलाव ला सकती है कि कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 40 से 45% पेंशन मिले। चुनाव नजदीक आने के साथ ही वित्त सचिव मंत्रालय पर 8वें वेतन आयोग की घोषणा करने और उसे अधिसूचित करने का राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। भले ही 5 राज्यों के चुनाव में नतीजे कुछ भी हो, रविवार घोषित होने वाले राज्य चुनाव के परिणाम व्यापक रूप से 2024 के आम चुनाव से पहले सेमीफाइनल के रूप में देखा रहा। तो ये तो जो है बीजेपी ने जीत ही लिया है। तो अब जो है इतनी बहुत बड़ी यहाँ पे ये टेंशन नहीं होगी मोदी जी के लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जहाँ जिन स्टेटों में ओपीएस लागू थी, कांग्रेस की सरकार ने ओपीएस लागू की, फिर भी जो कांग्रेस की सरकार हार गई, तो इसे सीधा सीधा बीजेपी सरकार को यूँ लगेगा कि ओपीएस का कोई जो है ज़्यादा बड़ा इशू नहीं हुआ, कोई बड़ा मुद्दा नहीं हुआ, क्योंकि ओपीएस लागू करने के बाद भी जो है उन्होंने सरकार बना ली है। तो इस प्रकार जो है मेरे हिसाब से अब ओपीएस का मिलना बहुत मुश्किल है। और साथ ही दोस्तों ये सारी कुछ अपडेट थी, और एकदम जो है टीवी सोमनाथन जी ने कहा था, एकदम अपने इसको ऑफिशियल अपडेट मान सकते हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो है जो टीवी सोमनाथन जी है अपने वित्त सचिव है। तो दोस्तों ये थी सारी अपडेट। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगेगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।